Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Nice. It's really nice. Okay. Okay. All right. Okay. So now, the big question. What should I do? Open Netflix and watch the latest web series. No. You should focus on your life. You wanted to watch the Outside the Wire movie, right? So go and check it out, bro. No, bro. You should find about the accommodations and jobs. Ash will help you out in that. Okay, you don't you worry about anymore. Now you are out of the home restrictions, so enjoy your life. No, I'll take my decision what to do in the quarantine. मैंने ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर पूछा था और कई लोगों के रिस्पॉन्सेज आए और सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि वो फ्रेंच लर्न करेंगे। तो वहीं कईयों ने जवाब दिया कि वो सिक्योरिटी के लाइसेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सर्च आउट करेंगे। कईयों ने कहा कि हम बुक रीड करेंगे, स्पेशली द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बाय द वे, अगर आपको परचेज करनी है सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ ने कहा कि वो अपना फ्यूचर प्लान करेंगे अपने क्वारंटीन में, कुछ ने कहा कि वो अपनी जॉब ढूंढेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे क्वारंटीन में टाइम पास करूँ। जो चेक इन टाइम है होटल का वो आफ्टरनून में होगा, सो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा। और जब तक चेक इन टाइम नहीं होगा सो तब तक आपको होटल की लॉबी में भी बैठकर अपना टाइम जो है वो पास करना होगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। जब भी आप अपने रूम में एंटर करोगे या फिर अपने होटल रूम में पहुंचोगे सो अपना सिर्फ वही बैग ओपन करना है जिसमें आपने सिर्फ क्वारंटीन के लिए आइटम्स जो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अपने सारे बैग मत खोल कर बैठ जाना, वरना पैकिंग के दौरान आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ वही बैग ओपन करना है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्वारंटीन को लेकर ही जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की हैं। अगर आपने मेरा पैकिंग का वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ क्लिक ओवर हेयर, आपको पैकिंग का वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं यहाँ पर मिल रहा तो नीचे लिंक भी मैंने दे दिया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। नाउ ड्यूरिंग योर क्वारंटीन अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखने का शौक हो या फिर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहो तो यस यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको मैं एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है, और वो आपको फॉलो करना होगा। सो दैट विल ensure that you get succeed in the early days of your stay in Canada. अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं 5 चीज़ें देखता। मैं मूवीज़ नहीं देखता, मतलब मैं 5 चीज़ें देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन मुझे क्वारंटीन के बाद कहाँ पर करना है। सेकंड चीज़ जॉब्स कहाँ पर मिलेंगी। थर्ड चीज़ होगी कि फूड अच्छा कहाँ से मिलेगा। फोर्थ चीज़ होगी कि ट्रैवल कैसे करना है। और जो फिफ्थ है वो ये है कि वो मुझे कार कहाँ से मिलेगी, या फिर मुझे अगर राइड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर मैं अपनी कार परचेज करना चाहता हूँ, EMI पर करना चाहता हूँ, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी। दैट आई वुड सर्च इट आउट। तो फर्स्ट पॉइंट से पहुँचने से पहले आई वुड रियली लाइक यू टू प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड सो दैट दे कैन नो व्हाट दे शुड डू ड्यूरिंग देयर क्वारंटीन पीरियड। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो वर्चुअल होंगे, 2 मुझे फिजिकली यहाँ वहाँ पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज जिलो। जिलो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने लिए रेंटल होम्स जो हैं वो आप ढूंढ सकते हो। यू कैन ईजिली फाइंड दोज आउट। आपको बस वहाँ उसके ऊपर लॉग इन करना है zillow.ca या zillow.com और आपको उसके बाद घर ढूंढने लग जाना है। आपको सेल वाले घर भी मिल जाएंगे, आपको रेंटल प्रॉपर्टीज भी वहाँ पर मिल जाएंगी। सो यू कैन इजीली सर्च इट आउट। अगर आपके लिंक में बहुत सारे तो आपके फ्रेंड्स भी हैं तो फिर आप एक पूरे का पूरा हाउस है, सिंगल फैमिली होम, वो भी आप किराए पर ले सकते हो। और ज़्यादा अगर आप हो जाते हो, ठीक है, आपका नंबर आपका और आपके फ्रेंड्स का ज़्यादा हो जाता है तो आप अपना जो शेयर होगा रेंट का वो आप डिवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली वो 300 to 400 ईजिली चला जाता है पर मंथ। सेकेंड जगह जहाँ पर आपको इजीली रेंटल होम्स मिल सकते हैं वो है आपके फ्रेंड्स
जब आप क्वारंटीन में होगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करिए कि मुझे एक रेंट पर होम चाहिए या रेंट पर रूम चाहिए, तो वो आपको अरेंज कर देंगे अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो। सो दे डेफिनेटली हैव लिंक्स, तो वो आपके लिए कोई ना कोई रेंटल होम जरूर ढूंढ देंगे, कोई ना कोई रेंटल रूम जो है वो आपके लिए जरूर ढूंढ देंगे। सो रीच आउट टू दैम। थर्ड प्लेस है कि स्टोर्स, जहाँ भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो। फॉर एग्जांपल आप एक बार एयरबीएनबी कर रहे हो, ठीक है, आपका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, तो जहाँ भी आप स्टोर्स होंगे उसके नज़दीक बहुत सारे क्लासिफाइड एड्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं कि हमारे पास ये बेसमेंट फ्री है, ये अपार्टमेंट फ्री है। तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो, घर देकर आप फिर मूव इन हो सकते हो। लेकिन ये जो पॉइंट है मैंने वैसे ही ऐड किया है क्योंकि क्वारंटीन के बाद जब आप ग्रोसरीज परचेज करने जाओगे तो प्लीज़ चेक ऑन दीज क्लासिफाइड। जैसे इंडिया में बहुत सारे पैम्फलेट्स दीवारों पर लगाए जाते हैं, वैसे ही कनाडा में भी एक दो जगह ऐसी मिल जाएंगी आपको जहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लासिफाइड्स आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट चेक दोज आउट। फोर्थ है डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। जस्ट लाइक जिलो की तरह ही आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी अपने लिए रेंटल होम्स आप ढूंढ सकते हो। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने फोन फेसबुक ओपन करो, उसके बाद आपको मार्केट प्लेस पर जाना है, लोकेशन आप चेंज कर दो और वहाँ से आपको डिफरेंट हाउसेज की एड्स मिल जाएंगी जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है, डिफरेंट रूम्स मिल जाएंगे। सो आप उसके फोटोज जो हैं वो आप चेक करके उसके बाद आप उन्हें चूज कर सकते हो कि आपके लिए 4-5 ऑप्शंस क्या है, उनसे आप बात भी कर सकते हो। आपको $300 के करीब आपको आराम से कोई ना कोई घर जो है वो आपको मिल जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन है किजीजी। किजीजी एक ऐसी वेबसाइट है जैसे इंडिया में OLX है या क्विकर है, तो वैसे ही कनाडा में चलता है किजीजी, KIJIJI। तो उसके ऊपर आप जाकर कुछ क्लासिफाइड एड्स देख सकते हो कि कहाँ पर आपको सस्ते घर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उसे सर्च करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है दिखा दिए जाएंगे और फिर आप उनमें से चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। नाउ द सेकंड थिंग दैट इज द जॉब। तो जॉब आपको कहाँ पर मिलेगी? कनाडा में जॉब्स इजीली मिल जाती हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब दे सकती हैं, उन्हें कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी कोई फीस नहीं होती, ये आपकी आवरली पे जो है उसमें से डिडक्ट करते हैं। आपको मिनिमम वेज तो मिलेगी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप $20 पर आवर की आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको $11 दे, हो सकता है वो $14 से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस जितनी भी होंगी। तो आपको कितना लॉस हो रहा है पर आवर? आपको $6 से $9 का आपको नुकसान हो रहा है। और अगर हम वीकली की बात करें, दैट कैन बी $120 to $180, और अगर हम मंथली बात करें दैट वुड बी $480 to $720 जस्ट फॉर डूइंग 20 hours अ वीक वर्क। सो वो आपका पर मंथ का जाएगा $480 से $720, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और आप इससे अपना आराम से जो आपका एक मंथ का रेंट होगा वो आप पे कर सकते हो, जो कि आप एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को दे रहे हो। सो दैट इज नॉट माय फेवरेट वन। लेकिन आपको पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है, आपको वो चेक करना होगा कि उसमें क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितनी सैलरी आपको जो है वो मिल रही है। सेकेंड ऑप्शन इज द फेसबुक मार्केट प्लेस। अगेन, जो भी बिजनेसेस पैसा थोड़ा कम खर्चना चाहते हैं एड्स के लिए, तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी जो जॉब्स हैं वो अपलोड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो जैसा ही आपने अकोमोडेशन के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आप फाइंड आउट कर रहे थे कोई बढ़िया सा अकोमोडेशन, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड अ बेटर जॉब ऑन द फेसबुक मार्केट प्लेस। और जैसे ही आपको कोई रेलेवेंट जॉब लगे आपकी फील्ड के साथ, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ओवर दैट। लेकिन एक कैच है, और वो ये है कि इंडियन रेज्यूमे वहाँ पर नहीं चलेगा, आपको कैनेडियन रेज्यूमे बनाना पड़ेगा और उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी है जो वो आपको लगाना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करना है? आपको फेसबुक मार्केट प्लेस ओपन कर लेना है और जो भी आपके घर के नज़दीक होगी प्लेस और उससे फिल्टर आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे सरी की अगर हम बात करें तो सरी में जो भी एरिया आपका नज़दीक होगा, या ब्रैम्पटन में आपका कोई भी एरिया नज़दीक है 3-4 किलोमीटर जहाँ तक आप पैदल जा सकते हो, तो वो एरिया मैं फिल्टर आउट कर लूंगा। एंड आफ्टर दैट आई विल सर्च आउट फॉर जॉब। मुझे कोई कार या फिर व्हीकल ना खरीदना पड़े बिकॉज इट इज अ मनी पिट, रादर मैं एक ऐसी जगह पर काम कर लूंगा जो कि मेरे घर के या मेरे कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, या फिर अगर वो नहीं मिलती मुझे तो फिर वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल हो, मुझे ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। द थर्ड प्लेस वेयर यू कैन फाइंड जॉब इज एन एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन का नाम है लिंक्डइन।
आप इजीली उसके ऊपर जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और इजीली वहीं से आपको जॉब सर्च कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, आप इजीली वहीं से अपना जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी प्रोफाइल बनाया हुआ है और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ये एक तरह की सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, लेकिन ये है प्रोफेशनल्स के लिए। कोई भी इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना सकता है और अपने व्यूज दे सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, जिसे कहा जाता है कनेक्शंस। और अगर जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो या करना चाहते हो वहाँ आपका एक फ्रेंड ऑलरेडी काम कर रहा है, तो आप उन्हें कह भी सकते हो कि आपके लिए वो रेफरल दे और उससे आपके जो पॉइंट्स हैं या फिर आपके चांसेस जो हैं वो जॉब लेने के वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। The fourth place where I would search for the jobs is a place called Kijiji। जैसे मैंने पहले बताया, तो वहाँ पर जॉब्स भी जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। जस्ट गो एंड चेक दैट आउट कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल है। इट इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर एवरीवन। द थर्ड थिंग विच आई वुड सीरियसली कंसिडर इज द फूड। इंडिया में क्या होता है कि आप 2 एप्लीकेशन के जरिए आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, दैट आर स्विगी एंड द जोमेटो। लेकिन कनाडा में ये नहीं चलते, तो कनाडा में चलेगा या तो उबर ईट्स या फिर चलेगा स्किप द डिशेज और स्किप। इन्हें आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो प्लीज़ गो एंड इंस्टॉल दीज 2 एप्लीकेशंस। एक बात का आपको ख्याल रखना होगा और वो ये है कि आउटडोर फूड कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऊपर से आपको टिप भी देनी पड़ेगी, दैट कैन रेंज फ्रॉम 10 to 20% जो भी आप देना चाहो। और अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हो या रेस्टोरेंट में गए हो तो ईजिली आपका बिल जो है वो $100 को क्रॉस कर जाएगा। एंड इफ़ योर फ्रेंड्स आर देयर सो मेक श्योर दैट यू स्प्लिट द बिल। और जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप अपना खुद का खाना खुद ही बनाओ, बिकॉज दैट वुड बी रिलेटिवली चीपर देन हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी टू। फोर्थ थिंग जो कि मैं सर्च करूंगा अपने क्वारंटीन पीरियड में वो होगा कि मैं ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं इजिली जा सकता हूँ। जब भी आप क्वारंटीन में होगे तो आप अपना लोकल ट्रांसिट कैसे काम करता है उसे आप चेक करो। नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, बस स्टॉप कौन से हैं, उनका स्केड्यूल चेक करो, मेट्रोज को चेक करो। हालांकि वैंकूवर में इसे स्काई ट्रेन बोलते हैं, आई डोंट नो कि टोरंटो में इसे क्या बोलते हैं। सो प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो एंड यू कैन फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन गूगल मैप्स। जस्ट ओपन योर लैपटॉप, कनेक्ट टू द होटल वाईफाई, गो टू स्ट्रीट व्यू और जो भी आपके नज़दीक सराउंडिंग्स हैं उन्हें आप चेक करो। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है। और लोकल सराउंडिंग्स को जानने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से शॉर्टकट कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर है, स्टोर्स कहाँ पर है, ग्रोसरीज कहाँ से करनी है, मॉल्स कहाँ पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ वॉलमार्ट ही जाना पड़ेगा या डॉलरामा स्टोर जाना पड़ेगा या फ्रेस्को जाना पड़ेगा। और आपका जो कॉलेज है उसके नियर बाय एरिया भी जो है वो आप चेक कर लो गूगल मैप के थ्रू, स्ट्रीट व्यू के थ्रू। और अगर आपने जॉब भी अप्लाई कर दी है, आपको मिल गई है तो फिर या अप्लाई करने वाले हो तो आप उसके अराउंड एरिया भी जो है उससे स्ट्रीट व्यू में आप देखो। और जब आपको लोकल पॉइंट्स इजीली पता चल जाएंगे, फेमिलियराइज हो जाओगे, तो फिर आपको ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कम्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी फेमिलियराइज्ड विद द प्लेस। द फिफ्थ थिंग इज अ कार। हालांकि मैं कार के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें कार मजबूरी में खरीदनी पड़ती है। एंड द कीपिंग अप ऑफ कार इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो इज रियली एक्सपेंसिव। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप कभी कार मत परचेज करो अनलेस you have multiple sources of income in Canada as well as in India। अगर आपके पास multiple sources of income है so yes you can easily afford it, क्योंकि आपको उसकी EMI भी पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस की भी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी पे करना पड़ेगा, और उसका मेंटेनेंस जो है वो भी आपको रखना पड़ेगा। फिर विंटर टायर्स जो कि सर्दियों के लिए होते हैं, और समर टायर्स या ऑल सीजन टायर्स जो कि आमतौर पर स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक चलाने होते हैं, वो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट द डाउन पेमेंट जो कि आपको पहले देनी होगी कार को रखने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप फिर भी कार खरीद रहे हो सो कंग्रेचुलेशंस, आप कंगाल होने की स्थिति में हो। अगर आपको सस्ती कार चाहिए तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर फिर से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट द फेसबुक मार्केट प्लेस, सेकेंड सर्च फॉर Kijiji, एंड द थर्ड इज कि आपको लोकल जो सेकंड हैंड कार शोरूम्स हैं वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या इन्वेंट्री है उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको पता चल जाएगा। उनके सोशल मीडिया पर जाकर आप पता कर सकते हो
कि कितना आपको पे करना पड़ेगा या क्या एवरेज कॉस्ट जो है वो चल रही है। आई नो कि चार्जर्स और मस्टैंग आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करेंगी कि हाँ जी कार खरीदी जाए, इसके बिना तो कोई काम नहीं होगा, बट डोंट परचेज इट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑफ टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो एवरेज सेकंड हैंड कार का चार्जर और मस्टैंग की मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट कैन बी वे अबव दैन $25,000 प्लस टैक्सेस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप या तो क्रूज खरीद लो या फिर आप टोयोटा की कोई कार खरीद लो और आपको वो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। कार खरीदने से पहले आप उसकी पूरी तरह से इंस्पेक्शन कर लो, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, कार चल तो रही है, गियर में या इंजन में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही डिफरेंट आवाज़। और अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि कौन सी कार खरीदी जाए, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको कौन कौन सी कार्स जो हैं वो बेस्ट रहती हैं कनाडा में। जस्ट डू दिस फॉर द 14 डेज। और अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, सो यू कैन ऑल्सो अटेंड दोज क्लासेस बाय जस्ट कनेक्टिंग टू द होटल वाईफाई। एक और बात, अगर आप टॉरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप फ्री में इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स या मूवीज़, स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि कनाडा में एंटी पायरेसी रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको जब भी आप पहले बार ऐसा करोगे तो आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा, और अगर आप फिर भी नहीं हटोगे तो फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो प्लेस कर दिए जाएंगे। सो नेवर डाउनलोड एनीथिंग इलीगली इन कनाडा। सो ये था मेरा सारे का सारा वीडियो कि कैसे मैं अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा ख़त्म करूँगा। और अगर आपने अभी जाना है कनाडा और आप पैकिंग के लिए वीडियो ढूंढ रहे हैं, सो आई हैव अ packing video just over here, so please go and check that out as well. That's all from my side. Thank you.